ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2/12/20 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज का प्रश्न, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? उत्तर, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डाटी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरे के बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी है ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है। कितना उनको प्यार करते हैं, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं। यह बहुत ही छी दुनिया है। हर बात की यहाँ फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है। इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को ह्रास हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। ये कैसी डाटी दुनिया है। नरक है ना, स्वर्ग को याद भी करते हैं। नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, यह चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं, अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। यह है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं। यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ फिक्रात, बच्चा मरा फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो। यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो। सच और झूठी की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठखंड, यह किसी को पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापित किया, यह है अज्ञान की अंधेरी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं। गाते भी हैं, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ऊंच ते ऊंच वो एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप। वह है हद के बाप, जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है। वहां तो ऐसी बात नहीं रहती। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, तुम रहते हो। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। यह तो पढ़ाई है ना।
तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहेंगे शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह भी टचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूं। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही तो कहती है ना। पतित आत्मा, महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। क्रिश्चियन की होली चर्च नहीं होती, वहां तो भिखारी जाते हैं। यहाँ भिखारी को आने का हुक्म नहीं। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई, उसको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ न सके। एक दिन यह भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार विगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। वही फिर 84 जन्म लेते लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मना दे, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं। ऐसे को भी ले आते हैं, बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है। यह दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं। कोई भी बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई, जहां आत्माएं निवास करती है, वो टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मुभी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी में खाल छोड़ देते हैं। यह 84 जन्म की पुरानी खाल। बाप कहते तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना। जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनास्टी को कहा जाता है, जहां राज्य होता है। यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बनो, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी, स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती है, वो भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ भी थोड़ा बात में शकल बदल जाती है। बाबा कहते हैं मैं पति दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पति दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं
आकर अमृत पियो। विष और अमृत का एक हिसाब किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है। देखना चाहिए क्या क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत में पिलाता हूं, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। यह कौन है? भगवान वाच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है वह बिंदी है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं। वहां भिखारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। यहाँ भिखारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं। वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, खीरखंड बनो। खीर और पान खंड, दूध और चीनी दोनों अच्छा चीज है ना। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही रौरव नर्क। नर्क में गूते खाते रहते हैं। बाप आकर निकालते हैं। निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो फिर खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हफ कर लिया। जरा निशान भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट कर आते हैं। कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जवान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचे ते ऊंच बाप यह विष्णु बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना। तब तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तुमको ताज अभी तो नहीं है, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वो फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वो फिर आपसे क्या लेगा? कोई भी चीज में ममत्व तो नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा,
फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? ये सब अज्ञान है ना। नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमर लोक में, यह बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर। अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करें। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप यह नलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए और कोई रास्ता नहीं। यह स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं, यह तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सदा रहे हंसते, एक बाबा से रखे सर्व रिश्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। आएंगे सतयुगी बादशाही के वास्ते। पक्का पक्का पक्का। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज का वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगा। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। माया भक्त कब बनेगी? जब हम बच्चे मास्टर भगवान मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे। आज का स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ।
सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता